जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि यहाँ पे हमारे को 3 सबऑर्डिनेट ऑलरेडी मिल चुके हैं, पर अगर हम इम्पल्स वेव की बात करें वहाँ पे हमारे को 5 सबऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पर हमारे को 4 वेव देखने को मिली, और वैसे जैसे हमने बात करी थी अगेन हमारे को 5th लैग देखने को भी मिली। बट मेरे को कई सब्सक्राइबर का मैसेज आया कि सर आप जो बता रहे हैं कहीं ना कहीं आप इसको मतलब जो अगर हम इसको ABC मार्क करते हैं, कहीं ना कहीं इससे लार्जर टाइम फ्रेम में इसको B मार्क करते हैं, तो हमारे अकॉर्डिंगली यहाँ पे टॉप लग चुका है और अब कहीं ना कहीं मार्केट जो है यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है। बट मैंने कहा था नहीं, एक्चुअली उसके पीछे का रीज़न क्या था? उसके पीछे का रीज़न ये था कि यहाँ पे ये जो मार्केट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वेट कर रही है, होल्ड कर रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये प्राइस एक्शन यहाँ पर काम नहीं कर रहा। अगर देखिए अगर आपका कोई इंपल्स वेव काम कर रही है या कोई भी आपका प्राइस एक्शन काम कर रहा है, वहाँ पर उसके साथ साथ उसका बिहेवियर भी काम होना चाहिए। अगर यहाँ पे हमारी करेक्शन खत्म हो चुकी थी तो यहाँ पर हमारे को जो है यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलती है, और वो भी हमारे को शार्प, क्योंकि हमारी डायरेक्शन जो है वहाँ पर हमारा जो एक ट्रेंड खत्म होता है, हमारी एक जो मूव खत्म होती है उसके बाद हमारे को नीचे जाना एक्सपेक्टेड था। बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं थी, जिसके कारण मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे 3rd वेव होने के बाद 4th वेव मिली, देन 4th वेव के बाद अगेन हमारे को यहाँ पे 5th वेव देखने को मिली। और एक बार इसकी छोटी सी क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि कहीं ना कहीं हमारा ये 5th वेव में हम चल रहे हैं, जिसकी फर्स्ट सबऑर्डिनेट है, सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन 5th। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसी के बारे में मैंने कल भी आपको जो लास्ट वीडियो मैंने परसों डाली थी उसके अंदर भी डिटेल में एनालिसिस करी थी। वहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे को भी 4th वेव हमारे को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगेन हमारे 5th की मूव अभी हमारे पास बैलेंस है, तो अभी 5th में हमको ऊपर जाता हुआ मार्केट यहाँ पर दिख सकता है। तो वैसे ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे जो है ये 1 वेव हो गई, देन सेकेंड, देन थर्ड, और देन यहाँ पे 4, अगेन हमारे को यहाँ पे 5th वेव देखने को मिली। अब बात करते हैं कि जैसे मैंने ये आपको बताया कि अगर हमारे को यहाँ पे 5th वेव हमारी खत्म हो चुकी है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे को यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं हमारे को यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि वो तेजी मेरे को अब भी यहाँ पर देखने को नहीं मिली। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। 5th वेव हमारी पूरी हो गई, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कि हमारे को जो 5th वेव में पूरी की पूरी में 5 सबऑर्डिनेट चाहिए, तो यहाँ पर हमारा वो वाला काम भी यहाँ पे पूरा हो जाता है। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पैटर्न के साथ साथ जो पैटर्न का बिहेवियर है वो भी हमारे को यहाँ पर उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो भी यहाँ पर मेरे को भी नहीं दिख रही। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर ये 4th वेव के बाद जो 5th वेव में गए हैं उसके अंदर भी ये 1, then 2, then 3, then 4, अगेन 5 में भी हमारे को एक लेग अभी भी और ऊपर मिल सकती है इनफैक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमारा वो बिहेवियर काम नहीं कर रहा। बट अब यहाँ पर बात ये करने वाले हैं कि अब यहाँ के लिए अपसाइड हमारे को एक्सपेक्टेड है या अभी भी हमारे को नीचे साइड का मोमेंटम मिलेगा। तो उसके लिए मैं कुछ लेवल्स आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा अगर काउंट्स की बात करें वो तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। कहीं अगर हम इसको और स्मॉलर डिग्री पे लेके जाते हैं, यहाँ पर अगर मैं 15 मिनट पे लेके जाता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर इस तरीके से मार्किंग करते हैं 1, then 2, then 3, then 4, then 5, तो इस वाले अकाउंट के हिसाब से तो ये वाला काम पूरा हो रहा है कि यहाँ पे हमारा 1, 2, 3, 4, 5 है, और उसके बाद ये 4 के आसपास भी नीचे आ चुका है, तो ये वाला काउंट भी पूरा हो रहा है। बट अगर ये 15 मिनट का चार्ट है, अगर मैं इसको 1 आवर के चार्ट में करता हूँ तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पर हमारे को 3 सबऑर्डिनेट देखने को मिल रहे हैं, 1, then 2, then 3, then 4, then 5। अभी भी एक 5 के लेग के ऊपर के लिए रिक्वायरमेंट है। और जो अगर बात करते हैं कि ये सेकंड के नीचे हमारा जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए वो स्टॉप लॉस अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, तो अभी भी एक्सपेक्टेड है 5th वेव हमारे को ऊपर मिल सकती है। बट ये अब कैंसिल कब हो जाएगी, क्योंकि हमारे को यहाँ पे 5 सबऑर्डिनेट ऑलरेडी मिल चुके हैं, 5th वेव हमारी ऑलरेडी चल रही है। अब हमारे को यहाँ पे डिसीजन जो लेना है वो गाइस हमने लेना है कि यहाँ पे जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता हमारे को यहाँ पे शॉर्ट साइड नहीं लेना, क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन का जो बिहेवियर है, जो प्राइस ये नीचे आ रहा है, ये एक टर्मिनल इम्पल्स का खत्म होने वाला नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे बात करें कि हमारी 5th वेव खत्म हो गई है, अगर हमारे नीचे से जो मूव चली है वो खत्म हो गई है, ये आप कह सकते हैं यहाँ पे हमारे को टर्मिनल इंपल्स मिली है वो खत्म हो चुकी है, तो उसके बाद की जो ये स्पीड है वो स्पीड हमारी उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली नहीं है। यहाँ पर हमारी स्पीड को और तेज चाहिए था अगर यहाँ पे हमारा ये पैटर्न हमारा कंप्लीट होता तो। बट अभी ये एक लेग और हमको एक्सपेक्टेड है, वो हम देखेंगे कल परसों में हमारे को किस तरीके से मूव मिल सकता है। मे बी कल हमारे को यहाँ पे थोड़ी तेजी देखने को मिल जाए, तो एक लेग जो हमारे को मिलेगी उसके बाद जो स्पीड आएगी वो मे बी स्पीड ज़्यादा हो सकती है। अब ये बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता, एग्जांपल हमारे यहाँ पे छोटे काउंट में चाहे 15 मिनट के काउंट पे अगर वो बन रही है, मे बी यहाँ पे वही काउंट हो, है ना, क्योंकि अभी प्रेडिक्शन कर रहे हैं आने वाले चार्ट को, एनालाइज कर रहे हैं पैटर्न को। अगर यहाँ पे हो चुकी है और उसके बाद यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पर भी इंपल्स मूव मिल रही है, तो मे भी कई बार क्या होता है कि हमारे को 3rd वेव में एक्सेलरेशन मिलती है, मतलब 3rd वेव में हमारे को तेजी मिलती है। जैसे एग्जाम्पल हमारे को यहाँ पे
फर्स्ट वेव मिली, सेकंड वेव मिली, नॉर्मल धीरे धीरे मिली, बट उसके बाद जो थर्ड वेव है वो हमारे को बहुत तेज़ देखने को मिलती है, उसके अंदर एक्सेलरेशन मिलती है, तेज़ी मिलती है कहीं ना उसके अंदर। तो सिमिलरली कहीं ना कहीं ऐसे ही ना हो बाई चांस एग्जाम्पल के तौर पर कि 1 हमारे को ये मिल चुका है, 2 ये हम कर रहे हैं, 2 के बाद हमारे को जो थर्ड वेव है वहाँ पर हमारे को एक्सेलरेशन मिले, तेज़ी मिले। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बाउंस भी आया है ना, ये जो अपसाइड आ रहा है जो आज काम हुआ है, वो एक बहुत ही स्लो स्पीड पे हुआ है। तो ये जो स्लो स्पीड है ये एक रेफर कर रही है कहीं ना कहीं कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर ये हमारा ए है और देन ये बी वेव के लिए हमारे को बताना चाह रही है। तो अगर ये बी वेव हो तो उसके लिए हमारे को सी वेव के लिए नीचे आना होगा। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, अगर कल हमारे को मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे इसके नीचे आने को मिले तो इसका मतलब हमारे को ये क्लियर है कि अब हमारा डाउन साइड का काम हमारा स्टार्ट हो चुका है, चाहे यहाँ पे हमारे को स्पीड मिली है चाहे नहीं भी मिली। बट अगर हमारे को यहाँ पर एक अच्छा खासा एक मोमेंटम अपसाइड का मिलता है, मे बी गैप अप ओपनिंग मिलती है, हमारे को तेजी मिलती है, फिर उस टाइम पे हम जो है उस पोजीशन पे हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लेंगे और हम एक बार के लिए ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। अगर ये ऊपर नहीं गया, ये बी वेव हुई एक बार घूमेगी, तो जैसे ये वाला लेवल क्रॉस करेगी तो हम यहाँ पे अगेन शॉर्ट की पोजीशन के लिए यहाँ पे पोजीशन देखेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हो अपने एनालिसिस को इंक्रीज करना और बढ़ाना और इसको अपग्रेड करना और एक्यूरेसी से मार्किंग करना, इन डेप्थ में जाके सीखना, तो गाइस हमारा 19 जून से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही इन डेप्थ जा करके आपको ट्रेनिंग देते हैं, जिसके अंदर आपकी जो एक्यूरेसी लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, ताकि आपको मार्केट के जो सिनेरियो है, जो पैटर्न्स हैं, जो मूव्स हैं, वो आपको बिल्कुल क्लियर दिखनी शुरू हो जाती है। तो एक बार हम बैंक निफ्टी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये अगर हमारा मूव खत्म हो चुका है, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट जो है कहीं ना कहीं करेक्शन में नीचे आ रही है, करेक्टिव काम कर रही है। तो यहाँ पर भी एक लेग ऊपर के लिए है, जबकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी मार्किंग की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इससे लार्जर टाइम फ्रेम का 1-2, मैं इसका लेवल बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, एक बार पहले मैं दूसरा ले लूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अगेन 1-2, देन अगेन 1 2 3 4 5 में ये हमारा 3, देन ये 4, देन यहाँ पे ये 5। तो ये करने के बाद इसके बाद जो इसका हायर डिग्री है, हाई डिग्री का हमारा यहाँ पे 3 हो गया, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। हाई डिग्री का हमारा यहाँ पे 3 हो गया, और जैसे हमने बात करी थी कि हमारे को यहाँ पे W, देन अगेन ABC X, देन Y में हमारे यहाँ पे 4 वेव मिल गई है। 4 वेव के बाद हमारे को यहाँ पे 5th वेव एक्सपेक्टेड थी, और वो 5th वेव भी हमारे को यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुकी है। अब ये बात, अगर यहाँ पे हमारी 5th वेव मिल चुकी है तो यहाँ पर इसको करेक्शन करने नीचे आ जाना चाहिए, मतलब इसको मार्केट को नीचे आ जाना चाहिए, पर यहाँ पर मार्केट अपनी बिहेव नहीं बता रही, यहाँ पे कहना नहीं चाह रही कि यहाँ पे ये नीचे आने के लिए रेडी है। तो कहीं ना कहीं हमारे को अभी भी एक आध लेग ऊपर के लिए अभी और बैलेंस हमारे पास बैंक निफ्टी के अंदर भी, बट उसके लिए हमारे को पहले प्राइस एक्शन की रिक्वायरमेंट है। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 2-4 दिन से हमारे को कोई भी अच्छा मोमेंटम नहीं मिला। अगर प्राइस जो है कहीं ना कहीं हमारे को अच्छी खासी तेजी ऊपर देती है तो हम यहाँ पे बाई साइड के लिए कॉल करके लेकर के चल सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर जैसे ये 4 के नीचे अगर हमारे को मिल जाता तो इसका मतलब हमारे को क्लियर है कि हमारी जो बॉटम से यहाँ से जो मोमेंटम गया है, अगर आप देखते हैं नीचे से, तो यहाँ से जो मोमेंटम गया है उसका हमारा एक टॉप लग जाएगा और हमारे कहीं ना कहीं इसकी करेक्शन हमारे को मिलने शुरू हो जाएगी। बट यहाँ पर अभी मार्केट कहीं ना कहीं वेट कर रही है आज, जबकि 44 माइनस है, बट अगर बात करें 44,000 के इंडेक्स की तो 44,000 के सामने 44 रुपीज़ कुछ भी मैटर नहीं करता। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ आज की कुछ भी काम खास नहीं हुआ, इवन कि कल की कैंडल देखेंगे, कल भी काम हमारा यहाँ पे नहीं हुआ, को बहुत ही नॉर्मली सी हमारे को करेक्शन देखने मिली। कल अगर पूरे बात करें मतलब फ्राइडे की, तो सिर्फ 6 रुपये की हमारे को यहाँ पे गिरावट देखी थी कल वाली कैंडल में, अगर आप यहाँ वाली कैंडल देखते हैं तो फिलहाल अभी जो है 4th वेव में है। 5th वेव के लिए अभी देखते हैं यहाँ पे क्या काउंट्स है, यहाँ पे क्या होता है, और जैसे कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी मिलेगी, पॉसिबिलिटी मिलेगी, आपके साथ सबसे पहले मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।